वंदे मातरम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रायबरेली पे। रायबरेली सीट नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ कैसे मजबूत होती गई भाजपा, इसको देखना बड़ा दिलचस्प है। इस बार 2019 में अमेठी हारने वाले राहुल गांधी रायबरेली से खड़े हुए हैं। उनके सामने भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह हैं, जो कभी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद सिंह यादव हैं। समाजवादी पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे ठाकुर प्रसाद यादव, और दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के पुश्तैनी वोट में सेंध लगाएंगे। और नरेंद्र मोदी का जो अपना लाभार्थी वोट है, अपना जो संघ परिवार का वोट है, पिछले 30 साल की उनकी जो मेहनत पार्टी की है, हार के बावजूद, वो उसके दिनेश प्रताप सिंह के बहुत काम आएगी। सोनिया गांधी अब तक वहाँ अजेय रही हैं, पर पिछले 4 चुनाव से उनका वोट प्रतिशत कम होता गया। बीमार होने के कारण या फिर हार के भय से, हम सही तो कह नहीं सकते, वो जानती हैं कि क्यों उन्होंने रायबरेली से उम्मीदवारी तय नहीं की अपनी, और वे राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हो गई हैं। उनको शुभकामनाएं। अमेठी में 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए। केरल में एक मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ से वे चुनाव जीते और केरल का प्रतिनिधित्व किया। अब तक अभी भी वे रायबरेली के साथ साथ वायनाड से भी खड़े हुए हैं। कह रहे कि वायनाड में उनकी सीट फंस गई है। कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि वे हार जाएंगे। बहरहाल 4 जून को पता लगेगा। इस सीट पर एक बार कांग्रेस को या नेहरू गांधी परिवार को पराजय मिली, वो 1977 में, जब राजनारायण सिंह ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था। 77 में हारने के बाद इंदिरा गांधी ने रायबरेली की तरफ देखा तक नहीं। अमेठी से तब चुनाव हारे थे संजय गांधी। उपचुनाव हुआ तो अमेठी में, जब एक बार उपचुनाव हुआ तो अमेठी में राजीव गांधी के सामने परिवार की लड़ाई के कारण मेनका गांधी, जो कि संजय गांधी की विधवा हैं, चुनाव लड़ी, और वह किस तरह जीती हुई बाजी हारी, ये वहाँ के कई बुजुर्ग, वहाँ के रणनीतिकार जो कहते हैं कि बैलेट पेपर छाप कर किस तरह से राजीव गांधी चुनाव में जीते। ये इतिहास की बात है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं रायबरेली की। तो 72 से लेके 1962 से लेके 1972 तक लगातार कांग्रेस यहाँ जीतती रही। 17 बार यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 साल से सोनिया गांधी यहाँ पर सांसद हैं। - 2014 में सोनिया गांधी को 63% वोट मिले थे। 2019 में घटकर 55% हो गए, और उसके पहले के चुनाव में भी 2004 में 58% वोट मिले थे। यदि हम पूरी गणना करें तो 2014 में 4 लाख वोटों से जीतने वाली सोनिया गांधी 2019 में 1,67,000 से जीती। वह भी जीत उनको इसलिए मिली, 2019 में एकमात्र सीट कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिली थी, वो रायबरेली की थी, और वो इसलिए मिली कि सोनिया गांधी की, एक विदेशी महिला, अच्छे से हिंदी बोलती है, 10 साल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी की सरकार को उसने बहुत कुशलता से चलाया, और उनकी नेतृत्व क्षमता तो है, ये सब मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को संगठित करने में और उसको बनाए रखने में, जब तक वे बीमार नहीं हुई थी, ऊर्जावान थी, कांग्रेस मजबूत थी। राहुल गांधी के सामने अब यक्ष प्रश्न ये है कि सोनिया गांधी जो 4 लाख से घटकर 1,67,000 से जीती,
क्या इस अंतर को और घटने से रोकने की ताकत रखते हैं क्या राहुल गांधी इस अंतर को बढ़ाकर अपनी जीत को और ज़्यादा वोटों से जीतने की ऊर्जा रखते हैं, क्या क्षमता रखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी आज ज़मीन पर इतनी मजबूत है? असल में अमेठी और रायबरेली समाजवादी पार्टी का गढ़ बनता जा रहा है और उसमें सेंध लगा दिए भाजपा ने। कांग्रेस के वोट बिखर रहे हैं जो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, और यदि इस बार रायबरेली से राहुल गांधी जीते तो यह समाजवादी पार्टी की कृपा होगी और बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा और उनके चुनाव लड़ने के तौर तरीके। बहरहाल जो होगा वो 4 जून को पता लगेगा। अमेठी से हारे राहुल गांधी, वायनाड चले गए। रायबरेली में यदि हारते हैं तो यह तय है कि उत्तर प्रदेश से नेहरू गांधी परिवार की विदाई हो जाएगी, कम से कम इस चुनाव में। भविष्य तो कोई भी नहीं कह सकता, मैं ज्योतिष वक्ता नहीं हूँ, पर आज जो कांग्रेस की स्थिति है, यदि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस हार जाती है, खास करके रायबरेली से हार जाती है, तो आप ये मानिए कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी परिवार की जड़ें उखड़ जाएंगी और उनको फिर से मजबूती से जमाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। देखेंगे 4 जून को क्या होता है। आज इस विषय पर इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। आप सत्य घोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सहयोग दीजिए और अपने मित्रों को भेजिए कि वे भी सुने और वे अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।